हेलो बच्चों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके इस YouTube चैनल पोटेंशियल फॉर फिजिक्स पर। जैसा कि बच्चों लास्ट वीडियो में हम लोग एप्लीकेशंस ऑफ गॉसेस थ्योरम हम लोगों ने स्टार्ट किया था और उसकी पहली एप्लीकेशंस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर हम लोगों ने डिस्कस किया था, उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था। ठीक है, आप लोगों ने अगर वीडियो नहीं देखा है तो आप इस वीडियो को देखने से पहले लास्ट के 2 वीडियोस को जरूर देखें, क्योंकि वहां पर हम लोगों ने गॉस थ्योरम एक्सप्लेन किया था। उसके बाद हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना सीखा था गॉस थ्योरम का यूज करते हुए। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट थिन शीट, इनफाइनाइट शीट, यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट शीट। ठीक है, जो कि बहुत थिन हमारे पास है। अब आपके पास देखिए बच्चों, अगर हम लोग देखें तो किसी यूनिफॉर्मली चार्ज थिन शीट की अगर हम मान लो ये हमारे पास एक यूनिफॉर्मली चार्ज थिन शीट है। ठीक है, इस पर कैसा चार्ज है? यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। ये आप समझ सकते हैं क्योंकि शीट कैसी है? थिन शीट है। ठीक है, और एक 2 डायमेंशनल फिगर होगा तो इसमें कैसा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज होगा? सरफेस डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा। और कितना होगा वो सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन? सिग्मा इज इक्वल टू टोटल चार्ज अपॉन टोटल एरिया, सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन ए। ठीक है, अब जैसे इस पेज को आप लोग देख रहे होंगे, मान लो एक यूनिफॉर्मली चार्ज थिन शीट है ये। इस शीट के लिए हमें किसी पॉइंट पर क्या निकालना है? इससे कोई आर डिस्टेंस पर हमारे पास मान लो कोई पॉइंट है P, इस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ठीक है बेटा, तो जब भी हम गॉस थ्योरम का यूज करते हैं तो उसके लिए हमारे पास एक इमेजिनरी सरफेस होना जरूरी होता है। जिस इमेजिनरी सरफेस को हम गॉसियन सरफेस कहते हैं। ठीक है, अब यहां पर अगर हम इस शीट की बात कर रहे हैं तो इस शीट को कवर करने वाली, इस शीट को कवर करने वाली, ध्यान से समझे, इस शीट को कवर करने वाली एक यूनिफॉर्म, एक रेगुलर शेप क्या बनेगा? सिलेंडर बनेगा। ठीक है, तो कैसे वो सिलेंडर काम करेगा आप ध्यान से समझ लें। अगर हमें ऐसा कुछ करना है तो ये शीट है, इस शीट को कवर करते हुए हमारा जो सिलेंडर जाएगा वो ऐसे बनेगा ये। ठीक है, ऐसे सिलेंडर बनेगा। ठीक है, इसका ये जो फेस आएगा वो फेस उस पॉइंट की पोजीशन पर होगा। ठीक, और जैसे इसका फेस इस तरफ को है, ऐसे ही हमें इमेजिनरी सिलेंडर इस तरफ को भी कंसीडर करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस फेस से इधर को जा रही है और इस फेस से इधर को जा रही है। तो तब जाके हम जब दोनों तरफ से इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दोनों तरफ का कंसीडर करके दोनों तरफ से हम पास होने वाला फ्लक्स निकालेंगे, तभी हम इसके लिए एग्जैक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर पाएंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास एक सिलेंडर है इस फेस से, तो हमने एक सिलेंडर मान लिया, इमेजिनरी सरफेस ले लिया। ये आप देख सकते हैं, मान लो ये हमारे पास एक इमेजिनरी दो हमने सिलेंडर ले लिए जो हम क्या कर रहे हैं? इस फेस को कवर कर रहे हैं। ठीक है, इस शीट को कवर कर रहे हैं। तो इस छोटा सा एरिया हमने इसको ds या dA आपने मान लिया, ऐसे ये भी एरिया है, इसके बीच में हमारे पास शीट है। तो इस सिलेंडर ने इस फेस को कवर किया है और इस पार्ट ने इस फेस को कवर किया है। क्लियर हो गया? तो अब देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इससे नॉर्मली ऐसे जाएंगी, हमेशा ध्यान रखेंगे, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जाएंगी, ऐसे ही इससे इधर को जाएंगी, ऐसे ही इससे फेस से इधर को जाएंगी, इस फेस से इधर को जाएंगी, ऐसे कोई भी नहीं जाएगी इलेक्ट्रिक, क्योंकि चार्ज ऐसे है तो फील्ड लाइंस इससे हमेशा आउटवर्ड डायरेक्शन जाएंगी। ऐसे यहां से चार्ज लाइंस इधर जाएंगी, इस डायरेक्शन में कोई नहीं जाएंगी। ठीक है, तो आप देख सकते हैं, तो इस सिलेंडर में ये जो इमेजिनरी हमने सिलेंडर कंसीडर किया हुआ है जिसने इस शीट को कवर कर रहा है, जो उसके इस फेस से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होंगी और उसके इस फेस से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होंगी। तो फ्लक्स इससे पास होगा या फिर फ्लक्स इससे पास होगा। इस कर्व्ड सरफेस से कोई भी फ्लक्स पास नहीं होगा। तो हमें क्या मानना पड़ेगा? अगर हमारे पास मान लो इससे एक किसी डिस्टेंस पर यहां कहीं पर कोई पॉइंट है, तो हमें एक ऐसा सिलेंडर लेना पड़ेगा जिसका फेस इस पॉइंट पर आ रहा हो। ये हमने ले लिया। इस फेस के एरिया को हम थोड़ी देर के लिए dA मान लें, तो dA वेक्टर इज इक्वल टू हो जाएगा dA n कैप। इसकी डायरेक्शन, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन ऐसे होगी, और इस पॉइंट पर अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड देखें तो उसकी डायरेक्शन भी ऐसे ही होगी। ये तो इस फेस के लिए हो गया। ऐसे ही इसका अपोजिट इमेजिनरी फेस कहां को जाएगा? इधर को। भाई समझ रहे हैं? तो ऐसे ही इस फेस की जो इलेक्ट्रिक ds है उसकी डायरेक्शन इधर को हो जाएगी और इस फेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर को होगी। समझ रहे हैं?
शीट है भाई, शीट आप लोगों को दिख रही होगी, शीट है, शीट से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इधर को भी जा रही है, इधर को भी जा रही है। तो एक सिलेंडर हमने इधर कंसीडर कर लिया, एक फेस इसका इधर आ जाएगा, और एक सिलेंडर इधर ले लिया, इधर फेस आ जाएगा, और दोनों तरफ से, क्योंकि ये इस फेस को भी, हमें इस फेस को भी कवर करना है और इसको भी कवर करना है। समझ गए? तो अब बेटा इस राइट फेस में, जो ये राइट फेस है, इस राइट फेस से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होना चाहिए अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन के अकॉर्डिंग? 5 थ्रू राइट फेस इज इक्वल टू हो जाएगा सरफेस इंटीग्रेशन E डॉट dA। इसी को क्या लिखेंगे हम? सरफेस इंटीग्रेशन E dA cos 0। बोलो जीरो क्यों लिखा cos 0? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों सेम डायरेक्शन में है। तो इसी को हम लिखेंगे फाई r इज इक्वल टू फ्लक्स थ्रू राइट सरफेस इज इक्वल टू, भाई E तो बाहर आ जाएगा, cos 0 1 dA का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या निकल जाएगा? A। इसको हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लिया, फ्लक्स थ्रू राइट फेस। सिमिलरली फ्लक्स थ्रू लेफ्ट फेस, इधर की तरफ को भी सेम कंडीशन लगेगी, वो भी कितना आएगा? E इंटू A। इसको हमने इक्वेशन नंबर सेकंड मान लिया। तो नेट फ्लक्स कितना हो गया? बोलो, नेट फ्लक्स कितना हो गया? इज इक्वल टू फाई इज इक्वल टू E इंटू A प्लस E इंटू A। तो उसको हम क्या कहेंगे? ट्वाइस ऑफ E। फ्लक्स थ्रू राइट फेस प्लस फ्लक्स थ्रू लेफ्ट फेस, दैट इज ट्वाइस ऑफ E इंटू A। इसको हमने इक्वेशन नंबर थर्ड मान लिया। ठीक है, बट आपको पता है अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम कितना होना चाहिए फ्लक्स? Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इक्वेशन नंबर 4 मान लेते हैं। ठीक है, तो फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ वी गेट, क्या मिल गया तुम्हें? थर्ड और फोर्थ से क्या मिल गया? थर्ड से मिला ट्वाइस ऑफ EA, फोर्थ से मिला Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो क्या लिखेंगे? E इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन A। यस और नो? और Q अपॉन A को हम क्या लिख सकते हैं? क्या लिख सकते हैं? सिग्मा। तो क्या बन जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड? E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो किसी यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट साइज की कोई थिन शीट है, तो उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ जाएगा? E इज इक्वल टू, बोलो, E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट के बराबर होगा। ठीक है बेटा, अब अगर आपको इसी की डायरेक्शन लिखनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसी को वेक्टर फॉर्म में अगर लिखना है तो आप क्या लिख सकते हैं? इसको आप E वेक्टर लिख सकते हैं। गुड, ठीक है। और सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आपके पास ये आ गया, और इसकी डायरेक्शन क्या है? परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो परपेंडिकुलर टू द सरफेस का मतलब क्या आ जाएगा? एन कैप आ जाएगा। तो E वेक्टर इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन ट्वाइस ऑफ एप्सिलॉन नॉट एन कैप लिखेंगे। तो ये क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज थिन शीट के लिए, ठीक है, इनफाइनाइट शीट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन ट्वाइस ऑफ एप्सिलॉन नॉट। ठीक है बेटा, अब इसी के कुछ केसेस बनते हैं। मान लो हमारे पास दो पैरेलल शीट दी हुई है। क्या दी हुई है? 2 शीट्स दी हुई है जो पैरेलल है। ठीक है, तो 2 पैरेलल शीट के लिए अगर हम बात करें, मान लो हमारे पास एक शीट ये है, एक शीट ये है। इस शीट पे चार्ज है सिग्मा 1 और इस शीट पे चार्ज है सिग्मा 2 एंड गिवन है सिग्मा 1 इज ग्रेटर देन सिग्मा 2, लेट माना पर। ठीक है, अब हमारे पास एक पॉइंट है ये फर्स्ट, ये क्वेश्चन भी बोर्ड में आ चुका है, सेकंड एंड ये पॉइंट है थर्ड। 3 पॉइंट है। इन पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन निकालनी है। भाई आप ध्यान दें, ये शीट कैसी है? पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या होता है? आउटवर्ड डायरेक्शन में। तो इस शीट के लिए इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो उसकी डायरेक्शन कितनी होगी? E1 इस डायरेक्शन में। ये भी कैसी शीट है? पॉजिटिव। इसके लिए इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कहां का होगा? वो भी इस डायरेक्शन में होगा, E2। क्लियर हो गया? अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड देखो दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो कितना होना चाहिए? E1 प्लस E2। और E1 की वैल्यू कितनी होगी? सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। क्यों होगी? क्योंकि अभी हमने फॉर्मूला से निकाला है। E2 की वैल्यू भी कितनी होगी? सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू जाएगा कितना? सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 अपॉन ट्वाइस ऑफ एप्सिलॉन नॉट। और इसकी डायरेक्शन कहां को होगी? इस डायरेक्शन में।
अब अगर इस पॉइंट पर देखें तो इस शीट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा, है ना, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है तो हमेशा अवे जाएगा। इसके लिए कहां को होगा, इसके अवे, इसका अवे इधर को, यानी कि E2। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, जो बड़ा होगा उससे छोटे को माइनस करेंगे। बड़ा कौन होगा, E1। क्यों होगा, क्योंकि सिग्मा 1 बड़ा है, तो क्या लिखेंगे इसको, E1 माइनस E2 लिखेंगे भाई। अब E1 की वैल्यू सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, E2 की वैल्यू सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इतना हो गया। डायरेक्शन हमेशा बड़े की रहेगी, E1 बड़ा है तो E1 की, E2 बड़ा है तो E2 की। अब यहां पर देखो, इस शीट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में रहेगा, पॉजिटिव चार्ज है अवे जाएगा उससे, इसका भी अवे इधर को ही हुआ, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, E1 प्लस E2। ठीक है, तो डायरेक्शन कहां हो जाएगी, राइट को। तो E1 की वैल्यू सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, E2 की वैल्यू सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इतना हो जाएगा। इसकी डायरेक्शन राइट को, इसकी डायरेक्शन लेफ्ट को, इसकी डायरेक्शन डिसाइड करेगी कि E1 बड़ा है या E2 बड़ा है। क्लियर हो गया, यस और नो। अब यहीं पर आप, अगर आपके पास जैसे क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है, सिग्मा 1 की जगह प्लस सिग्मा दे दे, सिग्मा 2 की जगह माइनस सिग्मा दे दे, तो आप सिग्मा 1 सिग्मा 2 की वैल्यू पुट कर दो। ठीक है, तो एक जनरल फॉर्मूला ये बन गया है। इससे आप कोई भी चार्ज डेंसिटी, यहाँ पे जैसे सिग्मा दोनों पॉजिटिव दिए हों, दोनों नेगेटिव दिए हों, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव दिया है, तो जो भी कंडीशन दी होगी उसको आप इसमें फिट करके उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब आप एक चीज और देख रहे होंगे, E इज इक्वल टू हमारे पास सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ रहा है। आप इसको नोट कर लेंगे, पॉज करके नोट कर लेना इसको। देखो, अगर आप देख रहे हैं इस फॉर्मूले को, तो E इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एप्सिलॉन नॉट आ रहा है, दिख रहे हैं। तो अब इसमें कहीं देखो कि सिग्मा क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड केवल सिग्मा एंड एप्सिलॉन नॉट पर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द डिस्टेंस। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं कि ये एक शीट है, इस शीट से इस डिस्टेंस पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, या इस डिस्टेंस पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो आप कहेंगे बोथ पॉइंट पे सेम इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा। व्हाई, बिकॉज इट डज नॉट डिपेंड अपॉन डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम शीट। शीट से डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता है। तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज थिन शीट के लिए। ठीक है, और ये चार्ज शीट कैसी है, इनफाइनाइट शीट है। क्लियर, तो हमारे पास इस एक्सप्रेशन ये रहेगा। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग इतना ही देखेंगे। आप लोगों को अगर इस वीडियो में इसमें कुछ समझने में कोई प्रॉब्लम आई हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर सकते हैं, मैं नेक्स्ट वीडियो में उस चीज को एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है बेटा, तो आज इतना ही देखेंगे, नेक्स्ट एप्लीकेशन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।